इस देश में यदि एक चीज उपलब्धि है तो इस देश के लोगों का PL 480 से पेट भर रहा था, भूखों भर रहा था। ये इस देश में कृषि यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो और बाकी और पूरे देश में प्रयास हुआ। उसके चलते देश में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई। इसके बावजूद भी देश के किसानों ने आत्मनिर्भर कर दिया फूड सिक्योरिटी के मामले में। यदि हम उनकी सहायता कर दें तो देश के 65% लोग खेती पर हैं। यदि खेती लाभ का सौदा हो जाए तो इस देश की संपत्ति और संपदा और ताकत वो रातों रात बढ़ सकती है। और वो होती है खेत का प्रबंध करो। खेत का प्रबंध होता है पानी से, बाकी चीजें बाद में आती है। जहां खेत में पानी जाएगा वहां के खेत की जिंदगी, वहां के किसान का संपन्नता बढ़ जाती है। दिक्कत उसके सामने भी है, लेकिन पहला काम करना चाहिए कि हमारे यहां परंपरागत सिंचाई का इंतजाम रहा है। हमारे यहां कुएं तालाब थे, वो सिस्टम फिर से हमें वापस लाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो हमको नदी को पेट का मुंह बंद करना चाहिए। तो किसान की जिंदगी जो है, और दूसरी चीज ये कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे आप। अरे भाई, देश के जो गांव हैं, भारत देश गांव में बसता है। तो गांव में बसता है तो गांव में कम से कम शहर की सुविधाएं नहीं दे रहे हो तो आधी तो उसके अनुसार दो, आधी सुविधाएं उसको दो। पढ़ाई के बारे में, इलाज के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में जो दिल्ली की सुविधाएं हैं उससे आधी सुविधाएं गांव तक पहुंचाओ। वो आधी सुविधाएं गांव तक पहुंचाओगे तो देश का किसान ही तो गांव में रहता है। जो पसीना बहा के दौलत बनाता है वही तो गांव में रहता है। ये जो हजारों साल में कभी किसान आत्महत्या नहीं किए। जब से बाजार आया तब से किसान जो है वो कहता है अब जीना मुश्किल है, अब मौत गले लगाता हूं। ये मामूली बात नहीं है, देश गांव का और किसानों का है। इसमें वो मालिक है इस देश का, वो आत्महत्या के लिए तैयार हो जाए, वो कहे कि मेरी जीवन नरक हो गई, अब मैं नहीं जीना चाहता, वो आत्महत्या कर ले। और इसके मामले में कोई किसी तरह का भी जो पैकेज देते वो कहीं नहीं जमीन पर जाता। भ्रष्टाचार ऐसा इस देश में है। तो सीधी बात है कि पानी भर दो उसको, सब चीजों का इलाज उससे निकलना शुरू होगा।